अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल के आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बिन याम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ारस से जदीद हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नारा लगाया, मैं खालिद इब्न वलीद हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोमियों पर सिर्फ 400 सवारों से हमला कर दिया। रोमी जो राफे के दस्तों पर गलबा पा रहे थे, पीछे को दौड़ पड़े और दरवाजे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। असल लड़ाई तो बाबे तूमा के सामने हो रही थी। तूमा ने खुद वहां हमला किया था। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु की नफरी थोड़ी थी। मुजाहिदीन की तादाद कम रह गई थी और वो दिन की लड़ाई के थके हुए भी थे। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब भी पहलुओं के तीर अंदाजों को इस्तेमाल किया। रोमी तीर खा खा कर गिरते थे, लेकिन हमले के लिए बड़े आ रहे थे। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिन के हमले में तूमा की गरजदार आवाज़ सुनी थी। उन्होंने रात को भी इसे आवाज़ की ललकार सुनी तो वो हैरान रह गए कि तूमा हमले की क़ियादत कर रहा है। यही वजह थी कि रोमी तीरों की बौछारों में भी बड़े आ रहे थे। चांदनी रात में दोनों फौजों की बड़ी सख्त टक्कर हुई। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु के मुजाहिदीन ने हमला रोक लिया और बड़ी खूनरेज लड़ाई होती रही। मोरिको ने लिखा है कि ये लड़ाई कमोबेश 2 घंटे जारी रही और दोनों फौजों के आदमी गिरते रहे। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु का किसी से भी मदद मिलने की तवक्को नहीं थी। लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु को तूमा की आवाज़ हैरान कर रही थी और तूमा शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु को ढूंढ रहा था। उसकी दिलेरी गैर मामूली थी। उसे चांदनी में मुसलमानों का परचम नजर आ गया और वो शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु को ललकार कर उनकी तरफ बढ़ा। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु उसके मुकाबले के लिए तैयार हो गए। एक आँख के बदले 1000 आंखें लूंगा, तूमा ने कहा। खुदा की कसम, तू दूसरी आग भी देने आया है, शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। दोनों आमने सामने आ गए और दोनों घोड़ों से उतर आए। दोनों के हाथों में तलवारें और ढालें थी और दोनों तेग जनी के माहिर थे। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु को तवक्को थी कि तूमा की एक ही आंख है और उसकी दूसरी आंख जख्मी है, इसलिए वो लड़ नहीं सकेगा, लेकिन वो पूरी महारत से लड़ रहा था। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु को ये तो मालूम ही नहीं था कि तीर अभी तक तूमा की आंख में है। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु का हर वार तूमा बचा जाता था और तूमा का हर वार शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु बचा रहे थे। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक वार बड़ा ही जोरदार किया। उनकी तलवार पहले तूमा के आहनी खुद पर लगी और वहां से फिसलकर कंधे पर लगी, जहां आहनी जीरा थी। इतना जोरदार वार लोहे पर पड़ा तो तलवार टूट गई। तूमा ने ललकार कर वार किया, जो शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने ढाल पर लिया। वो अब तलवार के बगैर थे, वार सिर्फ रोक सकते थे। तूमा बढ़ बढ़कर वार कर रहा था। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु के दो मुजाहिदों ने देख लिया कि शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार के बगैर खतरे में है, तो वो शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु और तूमा के दरमियान आ गए। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने इधर उधर देखा, वो किसी की तलवार ढूंढ रहे थे। कुछ दूर इन्हें अपने एक शहीद मुजाहिद की लाश के करीब उसकी तलवार पड़ी नजर आई। उन्होंने दौड़कर तलवार उठा ली और वापस आए, लेकिन तूमा वहां नहीं था। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों मुजाहिदों से पूछा कि रोमी सालार कहाँ है। उन्होंने बताया कि वो पीछे हटते हटते लड़ाई के हंगामे में गुम हो गया है। उन्होंने उसे घोड़े पर सवार होते देखा था। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु के आसाब पर बड़ा तकलीफ देह दबाव था। उन्होंने इसे पूरी तरह यकीन नहीं था कि वो रोमियों को शिकस्त दे सकेंगे। लड़ने में शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके दस्ते ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने चंद सौ सवारों को अलग करके पहले से रोमियों पर एक जोरदार हल्ला बोला। कुछ तो इस हल्ले ने काम किया। कुछ रोमी मायूस हो गए और वो पीछे हटने लगे। रोमियों में ये खूबी थी कि वो बेतरतीब होकर नहीं भागते थे,
बल्कि तरतीब और तंजीम से पीछे हटते थे। शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें पीछे हटते देखा तो उनके पीछे न गए, क्योंकि मुसलमानों की नफरत थोड़ी रह गई थी। शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। पीछे जाने की बजाय उन्होंने तीर अंदाजों को आगे करके पीछे हटते हुए रोमियों पर तीरों का मीना बरसा दिया। रोमी अपनी लाशों और जख्मियों को पीछे छोड़ते दरवाजे में जाकर गायब हो गए। रोमी जिस दरवाजे से बाहर आए थे, वो लाशें और जख्मी फेंक कर उसी दरवाजे से अंदर चले गए। सबसे बड़ा हमला तूमा ने किया था, वो भी नाकाम रहा। अगर बात नाकामी तक होती तो रोमी ऐसे हमले फिर भी कर सकते थे, लेकिन इन्हें जो जानी नुकसान उठाना पड़ा वो उनकी बर्दाश्त से बाहर था। उनकी नफरी पहले ही कुछ इतनी ज्यादा नहीं थी और अब तो आधी रह गई थी। तूमा के लिए एक और दुश्वारी ये पैदा हो गई कि जब शहर पनाह के दरवाजे बंद हो गए और तूमा शहर में आकर रुका, तो कई शहरियों ने उसे घेर लिया। सालार मुअज्जम एक आदमी ने कहा, हम सल्तनत रोम के वफादार हैं। हम नहीं चाहते कि रोम की शहंशाही को मजीद नुकसान पहुंचे। हम पहले ही अर्ज कर चुके हैं कि मुसलमानों के साथ सुलह की बात की जाए। शहरियों में जो बेचैनी और बदअमनी फैल चुकी है, इसे आप नहीं देख रहे। एक और ने कहा, फौज जो नुकसान उठा चुकी है वह आपके सामने है और आप खुद भी जख्मी है। खतरा यह है कि शहरी जो अब फाका कशी तक पहुंच गए हैं, अपनी ही फौज के लिए नुकसान का बायस बन जाएंगे। तूमा जाबिर किस्म का सालार था। उसकी दिलेरी और अज़्म की पुख्तगी में कोई शक नहीं था, लेकिन उसकी हालत ये हो गई थी कि जो शहरी उसके साथ बात करता था, वो इस शहरी की तरफ देखने लगता था। ये वो तूमा था जो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता था। उसके चेहरे के तासुरात में शिकस्त साफ नजर आ रही थी। उसने अपनी उस आंख पर हाथ रख लिया जिसके अंदर तीर का टुकड़ा मौजूद था और ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। साफ पता चलता था कि इसे यह जख्म परेशान कर रहा है। मुझे सोचने दो, उसने हारी हुई आवाज में कहा। मैं सुलह कर लूंगा, लेकिन कोई ऐसी शर्त नहीं मानूंगा जो रोम की शहंशाही की तजलील का बाज बने। दरअसल तोमा ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर चुका था। उसके सामने अब यही एक मसला रह गया था कि कोई ऐसी सूरत पैदा हो कि मुसलमानों के साथ बाइज्जत समझौता हो जाए। मोरिखों के बयानात के मुताबिक उसे किसी ने यह बताया था कि मुसलमानों के नायब सालार अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु नर्म मिजाज और सुलह जो इंसान है। अगर इन तक रसाई हो जाए तो बाइज्जत समझौता हो सकता है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक वो जानता था कि वो मुकम्मल शिकस्त और हथियार डालने से कम बात नहीं करते। तूमा ने अपने मुशीरों को बुलाया। बाहर मुसलमानों की कैफियत ये थी कि उनके हौसले बढ़ गए थे और वो ललकार रहे थे कि रोमियो, शहर हमारे हवाले कर दो, लेकिन शहर में दाखिल होने का कोई जरिया नजर नहीं आता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला कर लिया कि मुजाहिदीन को एक दो दिन आराम के लिए देकर शहर के दरवाजे तोड़ने की या दीवार में सुरंग लगाने की कोशिश करेंगे। सुबह तुलू हुई तो अल्लाह ने एक गैर मुस्लिम को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने खड़ा कर दिया। यह एक यूनानी था जिसका नाम यूनुस इब्ने मरकस था। वो रात के वक्त जब रोमी अंदर बैठे अपने जख्म चाट रहे थे, शहर की दीवार के एक रस्से के जरिए उतरा था। उसने कहा कि वो एक लड़की को हासिल करने के लिए अपनी जान का खतरा मोल लेकर आया है। ये लड़की भी यूनानी थी और ये 18 सितंबर 634 ईस्वी 19 रजब 13 हिजरी का वाकिया है। 18 सितंबर 634 ईस्वी की रात थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया गया, एक किले के अंदर से एक आदमी आया है जो अपना नाम यूनुस इब्ने मरकस बताता है। वो किले से नहीं आया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर किले के अंदर से ही आया है तो साफ नीयत से नहीं आया। अगर बाहर से आया है तो भी उसकी नीयत ठीक नहीं हो सकती। वो रोमियों का जासूस होगा। उसे मेरे पास भेज दो। वो एक जवां साल आदमी था, खुबरू और फुर्तीला था।
खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दो मुहाफिजों ने उसकी तलाशी ली। उसने कमरबंद में एक खंजर उलझा हुआ था, जो उसने छुपाकर नहीं रखा था। ये उससे लेकर उसे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के खेमे में भेज दिया गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे सर से पांव तक देखा, फिर उस पर नजरें जमा दी। सालार आला मुझे शक की निगाहों से देख सकते हैं। इस जवासाल आदमी ने कहा, मैं आपके दुश्मन के किले से आया हूँ। आपको मुझ पर शक करना चाहिए। मेरा नाम यूनुस इब्न मरकस है और मैं यूनानी हूँ। आपकी और रोमियों की जंग के साथ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। यूनान के जवान खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि अपने आने का मकसद फौरन बता दो? मकसद मेरा ज़ाती है। यूनुस इब्न मरकस ने कहा, अगर आप ये पूरा कर दे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तू मेरी क्या मदद कर सकता है? मैं आपको किले के अंदर पहुंचा सकता हूँ। यूनुस इब्न मरकस ने कहा, फिर दमिश्क आपका होगा। तू किले से निकला कैसे? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं कैसे यकीन करूँ कि तू झूठ नहीं बोल रहा? मैं बाबुल शिर्क के करीब फसील से रस्सा लटकाकर उतरा हूँ। यूनुस इब्न मरकस ने कहा, मेरे आने का मकसद भी सुन ले सालार आला। दमिश्क में यूनानियों के 3-4 खानदान आबाद है। एक यूनानी लड़की के मेरे साथ मेरी मोहब्बत है। मैं आपको बता नहीं सकता कि हम दोनों एक दूसरे को किस तरह चाहते हैं। आपकी फौज ने दमिश्क का मुहासरा किया तो इससे थोड़ी ही देर पहले इस लड़की के साथ मेरी शादी हो गई। इतने में शहर में शोर उठा कि मुसलमानों ने शहर का मुहासरा कर लिया है। लड़की के वालिदैन ने लड़की को मेरे हवाले करने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि मुहासरा टूट जाने के बाद लड़की को मेरे हवाले करेंगे। सालार आला मैं मोहब्बत के हाथों इतना मजबूर हूँ कि इंतजार नहीं कर सकता। दरअसल लड़की की माँ की नीयत ठीक नहीं। वो अपनी बेटी की शादी एक बड़े ही मालदार ताजिर के साथ करना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी ने मेरे मोहब्बत की खातिर उसे मजबूर कर दिया कि उसकी शादी मेरे साथ कर दे। आपकी फौज ने शहर को मुहासरे में ले लिया तो उसे बहाना मिल गया। उसने कहा कि हर कोई शहर के दिफा में लगा हुआ है। अच्छा नहीं लगता कि तुम दोनों शादी की तकरीब में मनाओ। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या मैं यहाँ मोहब्बत की दास्तानें सुनने आया हूँ? तू वो बात फौरन क्यों नहीं बता देता जो कहने आया है? अगर तू किसी और नीयत से आया है तो तू यहाँ से जिंदा किस तरह जाएगा? आह इब्ने वलीद, यूनुस इब्ने मरकस ने आह लेकर कहा, कौन है जो तेरे खेमे में बुरी नीयत से आने की जुर्रत कर सकता है? जिसने सल्तनत रोम जैसे अजीम और जाबिज सल्तनत की बुनियादें तक हिला डाला है, उससे मुझसे जैसे मामूली आदमी से नहीं डरना चाहिए। और ये भी सोच कि मैं रोमी नहीं यूनानी हूँ। मुझे सिर्फ अपनी बीवी चाहिए और तुझे दमिश्क चाहिए। राज की बात यह है कि 3-4 दिन लड़ाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? दमिश्क का सालार तूमा जख्मी है। यूनुस इब्ने मरकस ने जवाब दिया, लेकिन लड़ाई न होने की सिर्फ ये वजह नहीं, एक वजह यह भी है कि शहर के लोग सालार तुमा के पीछे पड़े हुए हैं कि वो मुसलमानों के साथ जंग बंदी और सुलह की बात करे। शहर में अनाज की किल्लत कहत की हद तक पहुंच चुकी है और सबसे बड़ी वजह लड़ाई न होने की यह है कि कल रात दमिश्क के लोगों का एक जश्न है जिसमें रोम की फौज भी शरीक होगी। किसी को किसी का होश नहीं होगा। मैं आपकी ये मदद करूंगा कि फसील पर कमन फेंकने की मौजूद जगह बता दूंगा। आपके चंद एक आदमी फसील पर चढ़ जाए और अंदर से एक दरवाजा खोल दे, फिर आपकी फौज शहर में दाखिल हो जाए। बाज मोरिकों ने लिखा है कि अहले दमिश्क अपना कोई सालाना जश्न मना रहे थे। ऐसे जश्न में वो इतनी ज्यादा शराब पीते और रंग रलियों में ऐसे मगन होते थे कि इन्हें अपने पराई की होश नहीं रहती थी और फौज भी इसमें शरीक होती थी। लेकिन ऐसे मुहासरे की हालत में दमिश्क वालों का ऐसा जश्न मनाना कि वो अपने होश व हवास भी खो बैठे, काबिले यकीन नहीं लगता था। दमिश्क के अंदर की हालत बयान की जा चुकी है। वहां तो कहत और खौफ व हिरास की कैफियत थी। रोम की फौज की बेशुमार नफरी मारी जा चुकी थी। लाशें बाहर गल सड़ रही थी
اور زخمی اندر کرا رہے تھے۔ ان حالت میں جشن کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک یورپی مورخ ہنری اسمتھ نے لکھا ہے، اس واقعے کو جس طرح بیان کیا ہے وہ حقیقی لگتا ہے۔ اس نے شام سے رومیوں کی پسپائی کے بیان میں لکھا ہے کہ دمشق کے محاصرے میں رومیوں کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر آ گئے تھے۔ ان کے مذہبی پیشواؤں نے رومی سالار توما سے کہا تھا کہ ان سے خدا ناراض ہے۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے مذہبی قسم کے جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دمشق میں دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی تھے جو اپنے انداز سے مذہبی تقریب منعقد کر رہے تھے۔ چونکہ یہ مذہب کا اور فتح کے لیے دعا کا معاملہ تھا، اس لیے اس میں ہر کسی کی شرکت لازمی تھی۔ فوج کو بھی اس میں شامل ہونا تھا۔ ایک یورپی مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ مسلمان قلعے پر چڑھائی کر دیں گے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مسلمانوں کی اپنی حالت ایسی مضبوط نہیں رہی تھی کہ وہ ہلہ بول دیتے۔ یہ تو خالد رضی اللہ عنہ کا عزم تھا اور انہیں اپنے تمام سالاروں کا بھرپور تعاون حاصل تھا کہ دمشق کو چند دنوں میں سر کرنا ہے۔ یونس ابن مرکز کے متعلق تمام مورخ متفق ہے۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو قائل کر لیا کہ وہ انہیں قلعے میں داخل کرا دے گا اور اس کے عوض وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے دلا دی جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس یونانی پر اعتبار کر لیا اور اسے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے اسلام کے متعلق بہت کچھ سنا ہے، یونس بن مرکز نے کہا، لیکن مجھے کوئی بتانے والا نہ تھا اور میرا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہ تھا۔ مجھے اپنے پاس رکھے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ کیا مجھے اپنا نام بدلنا پڑے گا؟ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارا نام پہلے ہی اسلامی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے مسلمان کر لیا اور اس سے پوچھنے لگے کہ کمند کہاں اور کس طرح لگائی جائے اور اندر کی طرف دروازے کی حفاظت کا کیا انتظام ہے۔ یونس ابن مرکز نے انہیں پوری تفصیل سے سب کچھ بتایا۔ یونس ابن مرکز کو اتنا ہی معلوم تھا کہ 2-3 دن لڑائی نہیں ہوگی اور کل رات لوگ ایک تقریب یا جشن منائیں گے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ رومی سالار توما ہمت ہار چکا ہے اور وہ کوئی اور چال چل رہا ہے۔ یہ چال توما اور اس کے مشیروں نے مل کر سوچی تھی۔ جس طرح مسلمانوں کے پاس اسی علاقے کے جاسوس موجود تھے، اسی طرح رومیوں کے پاس ایسے جاسوس موجود تھے جو خالد رضی اللہ عنہ اور اس کے تمام سالاروں کے کردار اور عادات کے متعلق پوری واقفیت رکھتے تھے۔ یہ عرب کے عیسائی تھے اور مکہ، مدینہ اور انہی علاقے کے رہنے والے یہودی بھی تھے۔ یہ جب صرف جاسوسی نہیں کرتے تھے بلکہ ان میں سے 2-4 توما کے مشیر بھی بنے ہوئے تھے۔ توما نے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملے کیے تھے، پورا زور لگا دیا تھا، مگر سوائے جانی نقصان کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ شہریوں نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ شہر میں خوراک ختم تھی اور اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک تیر کا اگلا حصہ اس کی آنکھ میں اترا ہوا تھا اور اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر بھی میں شہر کو تباہی اور لوٹ مار سے اور لوگوں کو قتل عام سے بچانا چاہتا ہوں۔ توما نے اپنے سالاروں اور مشیروں کو بلا کر انہیں اپنی صورتحال بتائی اور کہا، ہم اب نہیں لڑ سکتے، مسلمان آسانی سے اندر نہیں آ سکتے، لیکن اناج اور رسد کا جو حال ہے وہ تم سب جانتے ہو۔ مسلمانوں نے صرف محاصرہ ہی جاری رکھا تو لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے اور وہ بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مشیر نے کہا، بغاوت کرے یا نہ کرے؟ توما نے کہا، یہ میرا فرض ہے کہ انہیں ہر تکلیف سے بچائے رکھوں۔ مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم شہر خالی کرنا چاہے تو مسلمان ہمیں اجازت دے اور ہمیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے؟ خالد ابن ولید بڑا جابر سالار ہے، ایک یہودی مشیر نے کہا، وہ ہمیں پرامن طریقے سے نہیں نکلنے دے گا۔ اس کی فوج کا جو نقصان ہو چکا ہے وہ کبھی نہیں بخشے گا۔ ہمیں کہے گا کہ اسلام قبول کرو۔ میں یہ کبھی نہیں کروں گا۔ توما نے کہا، اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ سے اتنا تاوان مانگے گا
جو آپ اپنے خزانے کے علاوہ لوگوں کے گھروں سے اکٹھا کرے تو بھی مشکل سے پورا ہوگا، یہودی مشیر نے کہا۔ توما گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ان میں کوئی سالار ایسا ہے جو نرم مزاج ہو؟ اس نے پوچھا۔ ابو عبیدہ، یہودی نے جواب دیا، بڑا ہی قابل، بڑا ہی دلیر سالار ہے، مگر رحم دل ہے۔ اپنی فوج میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ابن ولید کے بعد حیثیت ابو عبیدہ کی ہے، دوسرے یہودی نے کہا۔ ان کی خلافت میں جو قدر منزلت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی ہے وہ ابن ولید کی نہیں۔ ابن ولید کا درجہ اس کے بعد کا ہے۔ تمام مسلمان خود خلیفہ اور ابن ولید ابو عبیدہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں سے توما کے دماغ میں ایک فریب کاری آ گئی۔ یہودی اور عیسائی عرب مشیروں اور دانشوروں نے اس کی رہنمائی اور مدد کی اور ایک منصوبہ تیار ہو گیا جو اس طرح تھا کہ توما ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے آگے اس شرط پر ہتھیار ڈالے گا کہ اسے، اس کی فوج اور شہر کے ہر باشندے کو جو شہر چھوڑ کر جانا چاہے اسے اس کے مال و اسباب اور عورتوں اور بچوں سمیت نکل جانے دیا جائے، شہر میں لوٹ مار نہ ہو۔ توما نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جزیہ ادا کرے گا۔ یہ بھی طے پایا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو قبل از وقت پتہ نہ چلے۔ یہ منصوبہ اس بنیاد پر بنایا گیا تھا کہ ابو عبیدہ شہر کے اس دروازے باب زابیہ کے سامنے اپنے دستوں کے ساتھ، جو اس دروازے باب الشرک کے بمقابل تھا، دونوں دروازوں کے درمیان پورا شہر حائل تھا اور فاصلہ 1 میل سے کچھ زیادہ کا۔ توما آسانی سے اپنے ایلچی ابو عبیدہ کے پاس بھیج سکتا تھا۔ توما نے یہ کانفرنس اس رات سے 2-3 راتیں پہلے منعقد کی تھی جس رات یونس ابن مرکز خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا۔ اگلی رات کا واقعہ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کاکا اور ایک بڑے بہادر مجاہد مذعور بن عیدی شہر پناہ کے دروازے باب الشرک سے کچھ دور کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رسے تھے۔ دیوار کے ساتھ لگے 100 مجاہدین کھڑے تھے۔ یہ سارے لشکر میں سے چنے ہوئے نڈر اور ذہین مجاہدین تھے۔ یونس ابن مرکز خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ اسی نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ جگہ بتائی تھی۔ وہ رسے کے ذریعے یہی سے اترا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کا بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ وہ سپہ سالار تھے، انہیں اوپر نہیں جانا چاہیے تھا، پکڑے جانے کا امکان تھا، مارے جانے کا خطرہ تھا، لیکن اس خطرے میں وہ کسی اور کو نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ انہیں اعتماد تھا کہ ان کے نہ ہونے سے مجاہدین میں بددلی نہیں پھیلے گی اور ابو عبیدہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو غیر حاضری میں سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کمند اوپر پھینکی۔ دیوار کی بلندی 13-14 گز تھی۔ کمند دیوار کے اوپر اٹک گئی۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا۔ دیوار پر کوئی حرکت نہ ہوئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اوپر کوئی نہیں۔ اگر کوئی تھا بھی تو اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ دیوار پر کمند پھینکی گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو مزید خطرے میں یوں ڈالا کہ سب سے پہلے خود کمند کے ذریعے اوپر گئے۔ ان کے پیچھے کاکا اور مذعور اوپر گئی۔ اوپر کوئی بھی نہیں تھا۔ دیوار کا حصہ شہر سے کچھ دور تھا۔ شہر کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ لوگ جاگ رہے ہیں اور کسی تقریب میں مصروف ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یقین آ گیا کہ یونس ابن مرکز انہیں دھوکہ نہیں دے رہا۔ انہوں نے دیوار یعنی شہر کی فصیل کے ساتھ وہ 3-4 رسے باندھ کر نیچے لٹکا دیے جو وہ اسی مقصد کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ ان کے 100 مجاہدین میں سے 50 ان رسوں سے اوپر چلے گئے۔ یونس ابن مرکز بھی ان کے ساتھ گیا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کا گائیڈ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان جابندوں میں سے کچھ کو اس کام کے لیے دیوار پر بٹھا دیا کہ رومی فوج کے آدمی اگر اوپر آ جائے تو انہیں ختم کر دے، لیکن خاموشی سے، تاکہ شہر میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہر کام خاموشی سے کرنا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کاکا اور مذعور کو اپنے ساتھ رکھا
और 50 जाबाजों में से बाकी को अपने साथ फसील से उतार कर ले गए। जो ही वो दीवार से उतरे, इन्हें किसी की बातें सुनाई दी। रोमी सिपाही यूनुस इब्ने मरकस ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के कान में सरगोशी की, मैं इनकी जुबान समझता हूँ। इन्हें इनकी जुबान में रौब से कहो कि जल्दी चलो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यूनुस इब्ने मरकस से कहा और अपने जाबाजों से कहा, तलवारें निकाल लो और इतनी तेजी से वार करने हैं कि रोमियों के मुंह से कोई आवाज निकलने की मोहलत न मिले। यूनुस इब्ने मरकस ने फौजी अफसरों की तरह बड़े रौब से रोमी सिपाहियों को बुलाया। उनके आने तक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के जाबाज घेरे की तरतीब में हो गए। रोमी सिपाही कम व बेश 40 थे। वो दौड़े आए। रात का वक्त था। चांद आधी रात के लगभग उफक से उठता था। जब रोमी सिपाही आ रहे थे, उस वक्त चांद शहर की फसील से ऊपर आ गया था। रोमी सिपाही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के जाबाजों को अपने आदमी समझे होंगे। वो करीब आए तो मुसलमान जाबाज तलवारों से उन पर टूट पड़े। इनमें से 7-8 ने तलवारें निकाली और मुकाबले की कोशिश की, लेकिन मारे गए। मगर खामोशी टूट गई। 2-3 रोमी सिपाहियों ने जख्मी होते ही बड़ी ऊंची आवाजों में शोर बर्पा किया कि मुसलमान किले में दाखिल हो गए हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।